गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। टॉपिक तो वही है, लेकिन उसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, एक क्वेश्चन और कराएंगे उसके ऊपर, और वो ई की पावर में कराएंगे। तो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ई की पावर के अंदर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन करना है बाई लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है, इंटीग्रेशन के लॉन्ग मेथड से। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो जो मैंने स्टेप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे एज इट इज, अब यहाँ इस क्वेश्चन में भी करने हैं आपने, ठीक है। तो देखना कैसे होगा। Here f of x equals to e की पावर 2 माइनस 3x, ये जो वैल्यू है ना 2 माइनस 3x, ये ऊपर पावर में है कंप्लीट। a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1 और nh आप निकालते ही हो b माइनस a। nh इक्वल टू होता है b माइनस a, मतलब 1 माइनस 0 1, ये आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कैसे करना है इसको? तो नाउ इसके बाद आप निकालोगे बाय लिमिट ऑफ ए सम f ऑफ a, देन f ऑफ a क्या आएगा? यहाँ पे x की जगह a रखना है बस। हाँ, तो e की पावर 2 माइनस 3a, ठीक है। मैं आप चाहो तो इसको देखो यूं भी राइट कर सकते हो कि e की पावर 2 इंटू e की पावर माइनस 3a, बेस सेम पावर ऐड, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, f ऑफ a प्लस h, वही स्टेप निकालने हैं स्टूडेंट जो आपने पीछे पढ़े थे अभी, ठीक है। हाँ, तो क्या है यहाँ पे e की पावर, यहाँ रखना है x की जगह पे प्लस h। हाँ, तो 2 माइनस 3 इंटू में a प्लस h, यही हुआ ना। हाँ, तो इसको आप क्या लिखोगे? e की पावर 2 इंटू e की पावर माइनस 3a इंटू e की पावर माइनस 3h, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस 3a माइनस 3h, तीनों पार्ट नेगेटिव में है, पहला प्लस में है, पहला प्लस में, माइनस माइनस बेस मल्टीप्लाई में हो गया, क्लियर। नेक्स्ट f ऑफ a प्लस 2h निकालना है आपने। हाँ, तो अब रखिए 2h, a प्लस 2h यहाँ पे, e की पावर 2 माइनस 3 इंटू में a प्लस 2h, ये होने वाला है। हाँ, तो क्या आएगा? e की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस 3a इंटू ई की पावर माइनस 6h, ये हो गया, ठीक है। और फिर स्टूडेंट्स आपने लास्ट वैल्यू निकालनी है, और लास्ट वैल्यू क्या है? f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h है, ये निकालनी है लास्ट वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या आएगी? e की पावर 2 माइनस 3 इंटू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू h, ये वैल्यू आएगी। तो अब आप इसको भी सोल्व कर ले ऐसे ही। तो क्या होगा? e की पावर 2 e की पावर माइनस 3a इंटू ई की पावर माइनस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू h हो जाएगा। ये वाला स्टेप वही है, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, 2 पार्ट्स बन गए यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब कैसे करना है आगे? हाँ, तो आप रखिए बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए सम। देखो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा था वही 4 पार्ट्स निकालने हैं, वही 4 पार्ट मैंने यहाँ निकाले हैं, 1 2 3, बीच में डैश, मतलब और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, और फिर ये लास्ट में पार्ट निकाल दिया मैंने। सिर्फ वैल्यू रखी और सोल्व किया, अभी कुछ नहीं किया है मैंने। अब मैं इसकी डेफिनेशन लगा रहा हूँ, उसमें वैल्यू रखता हूँ। तो डेफिनेशन क्या होती है? a टू b fx इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस अप टू प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये होता है। जैसे मैंने करवाया था कल एज इट इज, वो का वो स्टेप करना है। यहां मुझे a की वैल्यू जरूर पता है 0 है, लेकिन आप रखो मत a की वैल्यू, वो मैंने कहा था लास्ट में रखनी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ सारी वैल्यूज रखिए आप शुरू से। a टू b का मतलब हो गया 0 टू 1, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, fx की वैल्यू ये हो गई e की पावर 2 माइनस 3x इंटू में dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट में, ठीक है। तो किस अब इसके इक्वल जो आंसर आएगा वो इसका ही तो आंसर आने वाला है, ठीक है ना। करें अब f ऑफ a। हाँ, तो f ऑफ a की वैल्यू हो गई e की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस 3a प्लस a प्लस h की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हो जाएगी e की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस 3a इंटू ई की पावर माइनस 3h प्लस में, ठीक है।
नेक्स्ट a प्लस 2h की वैल्यू ये हो जाएगी प्लस में यहाँ पे e की पावर 2 इंटू ई की पावर -3a इंटू ई की पावर -6h हो गया तक। फिर प्लस अप टू प्लस लास्ट में e की पावर 2 इंटू ई की पावर -3a इंटू ई की पावर -3 इंटू में n-1 इंटू h, ये वैल्यू होगी। समझ आया कि स्टूडेंट्स ये कि हमने किस तरह से पार्ट सोल्व किया है, सिर्फ वैल्यू रखी और कुछ भी नहीं किया है, हो गया ना। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप कि आपने डैश खत्म करना है। अब वो वैल्यू थी डैश खत्म करने वाली जो पहले हमने करवाई थी अलजेब्रिक वैल्यू के अंदर, उसका रूल अलग था। इसमें खत्म करना है तो इसके लिए आप कॉमन देख लो, कॉमन निकालो, सारी वैल्यू क्या कॉमन है, ठीक है। तो करें अभी सारे पार्ट से क्या कॉमन है स्टूडेंट्स पहले, क्योंकि वहां पे तो पार्ट बन रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, शायद 5 पार्ट्स बन रहे थे उसमें। 5 पार्टों के अंदर हमने 5 डैश बना के सोल्व किया था जो पीछे क्वेश्चन करवाया था। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, सब में देखो वैल्यू आपको कॉमन दिख रही है, क्या दिख रही है, e की पावर 2 e की पावर -3 है, शायद सब में कॉमन है एंड तक, है ना। तो कॉमन निकालिए यहाँ से, e की पावर 2 इंटू ई की पावर -3a कॉमन। अब ये कॉमन लिया है इस पूरे पार्ट से तो लिमिट से बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना कोई h है, देखो नहीं है ना, इसलिए सीधा लिमिट से बाहर। अब क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे h ब्रैकेट शुरू। अब क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे e की पावर -3h प्लस में यहाँ पे e की पावर -6h प्लस अप टू लास्ट में e की पावर -3 इंटू में n-1 इंटू h। ये वैल्यू बच के आएगी जब हम ये कॉमन ले लेंगे यहाँ से स्टेप, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप समझ आया होगा यहाँ तक केस। अब नेक्स्ट देखिए इधर, तो देखिए स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट तो सेम ही तरह आगे मल्टीप्लाई में e की पावर 2 इंटू ई की पावर -3a इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ब्रैकेट में क्या होगा, ये वाली जीपी बन रही है अब, ठीक है स्टूडेंट्स। जीपी में क्या होता है, a मैं लिखवाया ना लास्ट फार्मूला वहां पे, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू ए आर की पावर n-1, देन क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1 ओवर r-1, ये वैल्यू होती है, वही यहाँ पे लगाना है आपने। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो a तो फर्स्ट टर्म कितनी यहाँ पे 1, देन 1 ब्रैकेट, ठीक है। फिर है r की पावर n, r क्या है, तो r होता है कॉमन रेशियो, और रेशियो होता है सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, ये जीपी टर्म है, पता होगा एपीजी पढ़ के आए हो आप 11th क्लास के अंदर। जीपी में क्या होता है, कॉमन, सबका रेशियो कॉमन होना चाहिए ना, तो वही क्या आता है, रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करो, फोर्थ टर्म को थर्ड से डिवाइड करो, तो देखना आपको रेशियो सेम मिलेगा जो आंसर आएगा वो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे आप, सेकंड टर्म को डिवाइड करें फर्स्ट से, तो क्या आंसर आएगा, e की पावर -3h आएगा, तो ये r की वैल्यू होगी आपकी। यहाँ पे क्या लिखोगे, e की पावर -3h पूरे की पावर n-1 ओवर e की पावर -3h-1, ये क्या हुआ, a r की पावर n-1 ओवर r-1, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे आगे आप कि इट इज जीपी सम, ये जीपी का सम है, ठीक है, जो अभी लिखा है खाना बना के। अब e की पावर 2 e की पावर -3a इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h इंटू वैल्यू क्या बनेगी, 1 तो खत्म हो गया, यहाँ पे आएगा e की पावर -3nh-1 ओवर e की पावर -3h-1। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कहा था पहले भी क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको स्टेप, उसमें आप शायद मैंने ये कहा था कि सबसे पहले खत्म करना है डैश, तो खत्म हो गया डैश क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ पर। सेकंड h अंदर जाएगा, लेकिन h यहाँ बाहर है अभी तक, कोई बात नहीं, रहने दो। थर्ड स्टेप क्या था, जहाँ n है वहाँ nh बनेगा, देखो यहाँ पे nh बन रहा है, नहीं बन रहा, जहाँ n है वहां पे nh बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे nh अपने आप बना बनाया है, तो पहले इस nh को खत्म करें आप। तो nh की वैल्यू क्या है, तो nh की वैल्यू होती है 1 - 0, b- ये हुआ ना, वो मैं लिखा था पीछे, यही था,
b माइनस ए, 1 माइनस 0 1, तो NH की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, e की पावर 2 इंटू e की पावर माइनस 3a लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट में e की पावर माइनस 3, NH की वैल्यू 1 है ना, तो e की पावर माइनस 3 माइनस 1 ओवर e की पावर माइनस 3 h माइनस 1, ये वैल्यू है। ठीक है, मैंने कैसे भी करके सोल्व करना है पूरा पार्ट। देखो ये पूरा पार्ट कंप्लीट ऊपर का आ रहा है, सिर्फ ऊपर का पार्ट देखो, इसके अंदर कोई एच है नहीं है ना, तो इस पूरे कंप्लीट पार्ट को बाहर निकाल दे, लिमिट से बाहर निकाले, इसको हटाओ यहां से इसको, तो क्या बनेगा देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे e की पावर माइनस 3 माइनस 1 इंटू ई की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस 3, ये सब वैल्यू बाहर आ गई। अब अंदर क्या बची वो लिखता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर h और डिवाइड में आएगा e की पावर माइनस 3h माइनस 1, ये बनेगी वैल्यू अब केवल। ठीक है, अब वो फॉर्मूला काम करेगा जो मैं लिखवाया था, e की पावर क्या था वो ये था e की पावर x माइनस 1। देखिए देखा देता हूं मैं सोल्व, वो जो हमारा फॉर्मूला था वो ये था स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब होता तो log ऑफ e है बट log ऑफ e 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस फार्मूले को ऑपोजिट कर दूं, सपोज मैंने ये ऐसे लिख दिया कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर x और नीचे e की पावर x माइनस 1, तो सैड स्टूडेंट्स ये ऐसे हो जाएगा 1 बाय log ऑफ e, बट ये 1 ही आना है क्योंकि 1 बाय 1 तो 1 ही होता है, तो दोनों बातें एक ही होती हैं इसमें। तो बट कंडीशन है कि e की जो पावर है वो ही यहां होना चाहिए ऊपर, यहाँ पे e की जो पावर है यही सेम यहाँ होना चाहिए, तब जाके 1 बनता है। ये क्या 1 बन रहा है अभी नहीं ना, तो कैसे करूं देखो, e की पावर माइनस 3 माइनस 1, e की पावर 2, e की पावर माइनस 3a, यहां इसको ऐसे कर दो माइनस 3h से मल्टीप्लाई और यहां माइनस 3 से डिवाइड, h तो था ही क्वेश्चन में, लिमिट h टेंड्स टू 0 डिवाइड में e की पावर माइनस 3h माइनस 1, ये वैल्यू है। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेंथी भी जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखे पार्ट को, जैसा मैं करा रहा हूं ये वाला पार्ट एच डी आगे सारे पार्ट होने हैं, इसीलिए मैं इस पार्ट को बड़े ध्यान समझा रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे होता है, एक एक स्टेप आप चले ध्यान से देखते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन करने का हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि सारे क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन तो बता दिया मैंने इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, इसके अलावा कोई स्टेप मत लगाए आप, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन पे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो अब ये वाला पार्ट क्या बनेगा, आप कहोगे 3h सेम सेम आ गया ना, हाँ तो ये वाला पार्ट हो गया 1 बाई log ऑफ e, क्योंकि यहाँ x की जगह पे माइनस 3h है, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट वही 0 है, लिमिट 0 है तो ये माइनस 3h टेंड्स टू 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो ये क्या बन गया 1 बाई log ऑफ e, तो ये क्या बनेगा 1 बाई log ऑफ e, और 1 बाई log ऑफ e कितना आएगा 1। अब क्वेश्चन में आ जाओ, ये तो 1 हो गया पूरा पार्ट यहां से लेकर के यहां तक का, लेकिन स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में e की पावर नहीं होती और होती a की पावर या होती 2 की पावर, सपोज 2 की पावर 2 माइनस 3x, फिर सोल्व कैसे करते, तो सेम स्टेप लगाते ऐसे कैसे, बस लास्ट में यहां आता 1 बाई log 2, ये फर्क आता, बस 1 बाई log 2 आता, क्योंकि यहां पे log ऑफ e आ रहा है, बट log e 1 होता है इसलिए 1 लिखते, और यहां पे कुछ और होता है की जगह पे तो 1 बाई log 2 लिखते, फिर यहां 1 बाई log 2 आंसर आता है इसका। क्लियर है, आई होप समझ आ रहा होगा केस। अब हाँ तो ये पूरा पार्ट 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसे रफ कर देता हूं, देखो इधर ही सोल्व कर देता हूं क्वेश्चन को। हाँ तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, e की पावर माइनस 3 माइनस 1 ब्रैकेट e की पावर 2 बाई माइनस 3 इंटू e की पावर माइनस 3a, और ये पूरा पार्ट 1 हो गया। ठीक है, ये बचा और पार्ट। अब रखो a की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास 0, रखो अब 0, तो ये 0 किसी की पावर 0 1, तो ये 1 हट गया यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 बाई 3, तो ये बाहर हो गया, e की पावर माइनस 3 माइनस 1 ब्रैकेट e की पावर 2, वो लास्ट का 1 हो गया, e की पावर 2 से आप दोनों में कर दो मल्टीप्लाई, देन माइनस 1 बाई 3 इंटू e की पावर 2 से करेंगे तो e की पावर माइनस 1 माइनस e की पावर 2 हो गया ऐसे। अब और भी चाहो तो इसको 1 बाई कर सकते हो, हाँ तो माइनस 1 बाई 3
1/e माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो गया -1/3 ब्रैकेट ई एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ई की पावर 3 और डिवाइड में आ गया ई, ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो आंसर में कोई एक्स नहीं दिख रहा होगा आपको, ना सी दिख रहा है ना टी, ऐसा कुछ नहीं है, थीटा वगैरह जो फिक्स, हमारे पास केवल एक फिक्स वैल्यू आई है और ऐसा ही आंसर इसका आना चाहिए, इनका आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला टॉपिक हमारे पास इस तरह से करना है आपने इस क्वेश्चन को। ऐसा ही क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ई की पावर को छोड़ के ए की पावर में 2 की पावर लेके 3 की पावर लेके कर लेना और आंसर मैच करा लेना। अगर सही आता है ठीक है, नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज में ये सिंपल ही क्वेश्चन थे, ऐसे एक्स वगैरह के पावर वाले थे, वो सिंगल डबल में या फिर वो ई की पावर में है। इस 10.1 में ऐसे ही क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को ध्यान से करना है आपको, और ये वाले आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है 10.1। ठीक है, अब बात है 10.2 की। तो स्टूडेंट्स 10.2 में मैंने पहले आपसे बताया था कि 10.2 आप खुद ट्राई करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में ट्राई करें, नहीं, धीरे धीरे करते रहे आप उसको, 2 2 3 3 क्वेश्चन हर रोज करते रहे उसके, ताकि आपको रिमाइंड में भी रहेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, बस उस एक्सरसाइज के बारे में जो 2 तरह की बातें थी कि बाई पार्ट्स कैसे करना है और लिमिट कैसे लगानी है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ सीधी, कि उसमें लिमिट कैसे काम करेगी और बाई पार्ट्स कैसे काम करता है। ठीक है, वो जो पुट करते हैं उसमें लिमिट सेट होती है ना, हाँ, तो वो चीजें, और बाई पार्ट्स में वो किस तरह से लिमिट का यूज होता है, वो चीजें, ये एक दो चीजें बताऊंगा आपको उस क्वेश्चन के अंदर। बाकी फिर वो एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, वरना हम तो करवा ही देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उस एक्सरसाइज में फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो प्लीज मुझसे कमेंट में डाल के या वैसे मेरे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा क्वेश्चन का। क्लियर स्टूडेंट्स, वैसे बताया था मैंने 10.2 कंप्लीट 9 चैप्टर का रिवीजन है, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आना है उसके अंदर, तो आप बस उस एक्सरसाइज को देखते रहे 9 चैप्टर को और उसके अकॉर्डिंग देखें। कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार आप 9 चैप्टर में रिवाइज करना कि वो कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 चैप्टर के अकॉर्डिंग, कि भैया तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है। हाँ, लिमिट का यूज कैसे होगा वो मैं बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, वो 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी, बाकी सब में सेम चलेगी लिमिट, 2 क्वेश्चन पुट करने वाले में और बाई पार्ट्स वाले में, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिर आपकी 10.2 कंप्लीट है। ठीक है, तो आज आपने 10.1 तो कंप्लीट कर ही हो गई थी, आज भी थोड़ी सी कंप्लीट कर लेना जो बच गई है वो, और 10.2 के जो क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करें, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो देंगे एक्सरसाइज वो 10.3 देंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, तो अभी 10.2 के कुछ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा है 10.2 का। देखो क्या क्वेश्चन है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 2x ओवर 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इसको लिमिट ऑफ ए सम से नहीं करना है, वो ट्रिक गई, उसमें तो आपको लिखा मिलेगा बाई लिमिट ऑफ ए सम तो करना होता है, वो ट्रिक नहीं है। अब आपको जैसे सीधा मैंने बताया है इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है। तो स्टूडेंट्स क्या रूल है हमारे पास इंटीग्रेशन करने का, तो देखिए। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को। तो ऊपर पावर छोटी नीचे पावर बड़ी, यही रूल है ना, जो बताया गया रूल उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करेंगे। ऊपर पावर छोटी नीचे पावर बड़ी, तो पुट करना है। ठीक है, पुट होगा तो क्या पुट होगा, ऊपर की एक पावर में बढ़ा दो, x में बढ़ाओगे x स्क्वायर पुट करना है। क्या नीचे x स्क्वायर बना बनाया है, हाँ तो बना बनाया है, साथ में 1 और 5 क्या है कांस्टेंट, तो नीचे कंप्लीट कोई पुट करनी स्टूडेंट, फिर आप तो क्या आएगा यहाँ पे पुट 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t हो गया। अब इसका आप डेरिवेटिव करें, 10x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ऊपर x dx है तो ये हो गया dt बाई 10। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक अब ये तो हम पहले भी करके आए सेम क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन के अंदर कि लिमिट आ रही है ये वाली x की 0 to 1, और यहां मैंने क्वेश्चन में पुट कर दिया t, क्वेश्चन में पुट t हो गया और लिमिट आ रही है x की, तो लिमिट तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, बस ये फर्क है क्वेश्चन पे, ये नहीं कि आप सीधा क्वेश्चन में से x गायब करके t लगा दो, t लग गया तो ठीक है, फिर लिमिट तो x की रह गई क्वेश्चन पे, तो लिमिट भी चेंज होगी कब, जब हम पुट करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ध्यान रखना लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो करें अभी, तो चेंज देखो लिमिट कैसे होती है, व्हेन x इक्वल्स टू 0, कि जब x की लिमिट 0 है तो t क्या आएगा,
तो t इक्वल टू, तो ये x की वैल्यू 0 जहां मैंने पुट किया है, मैंने यहां पुट किया है, इसमें आप x की जगह 0 रखे, मैंने यहां पुट किया है तो ये 0 हो गया, 5 0 0 हो गया, प्लस 1, तो क्या आएगा, t का आंसर 1 आएगा। मतलब ये हुआ जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 1 है, इसके अकॉर्डिंग मैंने पुट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है ऊपर वाली, तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो t इक्वल टू यही रखना है, उठा के 1 रखो, 5 प्लस 1 6, तो t की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे गया है फिर सुन लो। मैंने x की पहले वैल्यू रखी, यहाँ पे कितनी रखी है, जितनी यहाँ पे नीचे लोअर लिमिट दे रखी पहले वो रखी, कहाँ रखी वैल्यू, वो जो मैंने पुट किया था वहां पे, वहां से मैंने t का आंसर निकाला 1 आया, फिर रखी मैंने अपर वैल्यू 1, फिर यही रखी जहां मैंने पुट किया था वहां पे t का आंसर निकाला वो 6 आया, ठीक है। तो अब क्या करना है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब 0 की जगह तो आ जाएगा 1 और यहाँ पे 6, 1 2 6। अब ये लिमिट किसकी है, t की लिमिट है, और क्वेश्चन के अंदर भी t आ गया है ना, ये 2 तो सेम, ये x dx मिला के बनाएंगे dt बाई 10, dt बाई 10 डिवाइड में ये पूरा कंप्लीट पार्ट t हो गया, ये कट हो गया, ये कट होगा तो स्टूडेंट्स 1/5 बाहर आएगा, है ना, 2/10, तो क्या बचेगा 1 2 6 ऊपर dt, नीचे आ गया t। जैसे कहा था लिमिट चलती रहेगी और अंदर इंटीग्रेशन सोल्व होता रहेगा। अब इसका आंसर आ गया लॉग में, हाँ तो 1/5 और इसका आंसर लॉग मोड ऑफ t हो गया, बस प्लस ही नहीं करना है, यहीं पे ब्रैकेट लगा के और लिमिट लगाएंगे 1 2 6, हो गया, प्लस ही नहीं आएगा। अब ये नहीं कि वापस t की वैल्यू रखनी है क्वेश्चन पे, नहीं ऐसा नहीं करना है। अब क्वेश्चन में शुरू में x था, मैं उसकी जगह पे t लेके आ गया तो x खत्म हो गया, तो खत्म का मतलब खत्म ही है, फिर वो दोबारा नहीं आएगा x क्वेश्चन पे, ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा क्वेश्चन में x नहीं आएगा, तो क्या आएगा अब 1/5 log t 1 to 6, log के साथ t वैल्यू रहेगी कैसे कैसे। अब ये लिमिट रखो अपर माइनस लोअर t की जगह पे, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/5, अपर में तो हो गया log 6 माइनस फिर हो गया log 1, t की जगह पे 6 और -1 हो गया, तो log 6 माइनस log 1 हमेशा 0 होता है, देन आंसर आएगा 1/5 log 6 i इक्वल्स टू, ये आंसर होगा। फिर कह रहा हूं आंसर में t नहीं दिखना चाहिए था, x नहीं दिखना चाहिए, c नहीं आना चाहिए, तो सही है हमारा आंसर, एक फिक्स रिजल्ट, फिक्स क्वांटिटी आनी चाहिए ये। तो इस तरह आपने क्वेश्चन करने होते हैं पुट वाले, जिन क्वेश्चन आप पुट करोगे, इनमें 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है। पुट वाले में पुट करते हैं तो लिमिट चेंज होती है, मैंने बता दिया आपको किस तरह लिमिट चेंज होती है, ठीक है। और दूसरा जब बाई पार्ट्स करते हैं तो लिमिट कैसे लगाते हैं, बस उसका फर्क आएगा, बाकी फिर एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगा आपसे, ठीक है। वही 9 चैप्टर का रिवीजन है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए बाई पार्ट से कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने एक लास्ट क्वेश्चन लिखा है, ये वाला क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आपको ट्राई करना एक्सरसाइज को, देखना क्या है। 0 to π/2 sin 2x टेंजेंट इनवर्स sin x into में dx, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये कि tan इनवर्स के अंदर की वैल्यू लीनियर नहीं है ना, तो मैं पहले इसे पुट कर लेता हूँ, पुट होगी, जो रूल हमारे पास वही, ये पुट होगी तो इसके साथ इसका डेरिवेटिव, तो एंगल देखो यहाँ पे sin x है, यहाँ पे sin 2x, तो पहले आप इस sin 2x को ब्रेक करें, तो क्या आएगा 0 to π/2, यहाँ पे हो गया 2 sin x इंटू में cos x इंटू में टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे sin x इंटू में dx। अब आप पहले sin x को पुट करें, पुट sin x इक्वल टू t, पहले करवा चुके सेम, तो क्या आएगा sin x का डेरिवेटिव cos x इंटू में dx इक्वल टू dt। भाई sin को t पुट किया तो sin का cos x इंटू dx इक्वल dt हो गया, ठीक है। लेकिन अब लिमिट में चेंज होगी, है ना, तो क्या करूंगा लिमिट चेंज में, पहले मैं व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो sin 0 0 होता है, ठीक है। सेकंड, व्हेन x इक्वल टू π/2, यहां रखेंगे तो sin π/2 1, तो t इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। हाँ तो क्या आ जाएगा i इक्वल्स टू, इस तरह से करना है 0 to 1, यहां पे ये 2 सेम, 0 to 1 2 सेम, ये t, ये टेंजेंट इनवर्स t, और ये मिला के dt, t इंटू में टेंजेंट इनवर्स t और इंटू में dt हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स यहां तक। अब ये वाला 2 तो यहां से हटा के बाहर कर दो, ये लो, हो गया ना। और अब ये बाई पार्ट्स होगा,
बाई पार्ट्स में आइलेट के तरीके से कौन सा फंक्शन पहला, टेंजेंट इनवर्स, और ये वाला कौन सा, सेकंड फंक्शन हो गया। यहाँ पे लिखेंगे आप बाई पार्ट्स। तो कैसे आएगा देखो, i इक्वल्स टू ये टू सेम, यहां ब्रैकेट, ठीक है। अब आ जाओ, पहला पार्ट सेम, टेंजेंट इनवर्स टी, टेंजेंट इनवर्स टी सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट टी इंटू डी टी, माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी टी इंटू टेंजेंट इनवर्स टी, इंटू में इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी, और ये वाला ब्रैकेट बंद। ये होगा स्टूडेंट्स जो बताया था मैंने पहले भी, पहला पार्ट सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन पहले पार्ट का डेरिवेटिव इंटू, ये आगे चल रहा है इंटू में सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, और लास्ट डी टी, इसके नाम का हर जगह टी है क्योंकि एक्स क्वेश्चन में है नहीं। तो अब प्रॉब्लम ये कि लिमिट कहां कहां कैसे कैसे लगाऊं, बात तो ये आई ना, और सोल्व कैसे करूं पार्ट पर मांगे, तो सोल्व तो इजीली हो जाएगा, बस बात है इंटीग्रेशन पे लिमिट लगाने की कि मैं लिमिट का यूज कैसे करूं। लिमिट है 0 to 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सोचिए अगर मैंने यहां 0 to 1 लगाई तो इस लिमिट का मतलब ये इस पे आ गई और इससे बाहर की ये वैल्यू फ्री हो गई, फ्री हो गई तो रिजल्ट में टी आपको दिख जाएगा लास्ट में, और रिजल्ट में टी आ गया तो गलत होगा तो क्वेश्चन, तो आंसर में टी आ रहा नीचे था, तो मतलब पहले पार्ट पे तो यहां लिमिट आएगी नहीं, ये तो हमारी रॉन्ग होगी पहले पार्ट पे। तो फिर कैसे करना है, तो फिर या तो आप यू लिमिट लगाएं स्टूडेंट्स, देखो इस ब्रैकेट को यहां से यहां तक लगा करके और 0 to 1 कर दे, हो गया। ये तो पहले पार्ट के लिए बात थी कि यहां पहले पार्ट में, ये पहला पार्ट और ये सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में इस इंटीग्रेशन पे लिमिट नहीं आएगी, या तो इस तरह ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट लगा के यहां लिमिट लगाएंगे 0 to 1 ऐसे, अब अंदर का पूरा सोल्व हो जाएगा तो 0 to 1 लिमिट लग जाएगी इसके ऊपर, या फिर अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहो तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा सेकंड, तो सेकंड सीधा इसका इंटीग्रेशन ही कर दे आप टी का, क्योंकि सेकंड यहां पे होना है ना, इंटीग्रेशन टी का होना है ना, ये जो टी था इसका होना है इंटीग्रेशन, तो क्या है इसका इंटीग्रेशन t²/2, तो सीधा इंटीग्रेशन का सिंबल ही शो मत करो और सीधा इंटीग्रेशन शो कर दो t²/2, और यहां से यहां तक लिमिट लगा दो 0 to 1, ये ऐसे भी कर सकते हो। मतलब बाई पार्ट्स में मैंने वो फर्स्ट वाला पार्ट लिखा ही नहीं इंटीग्रेशन का, और मैंने उसको गायब कर दिया, सीधा ही उसका इंटीग्रेशन लिख दो, सीधा ही मतलब इंटीग्रेशन सोल्व करके लिख दो, सीधा बात ही खत्म, सिंबल ही मत शो करो इंटीग्रेशन का, और अगर सिंबल शो करते हो तो जो मैंने बताया था पहला मेथड वो ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के फिर शो करना है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पे, माइनस ये वाला पार्ट इसमें, तो इसमें आपने केवल और केवल पहले पार्ट पे शो करना है इंटीग्रेशन पे लिमिट 0 to 1, केवल पहले पार्ट पे, यहाँ पे दो इंटीग्रेशन मिक्स आ रहे हैं, ये वाला इनटू में ये वाला, तो सेकंड वाले पे नहीं शो करना है क्योंकि ये और तभी सोल्व होगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी, नहीं तो अगर मान लो मैंने यहां 0 to 1 रखा, इसको सोल्व किया तो इसमें फिर मैं ये लिमिट रखूंगा तो टी गायब हो गया, लेकिन टी का तो मुझे दोबारा इंटीग्रेशन करना है, वो साथ में है ना ये कोई इंटीग्रेशन, प्रॉब्लम ये है। इसलिए पहले पार्ट में ऐसे और सेकंड पार्ट में केवल पहले इंटीग्रेशन पे लिमिट शो होगी, दूसरे वाले पे लिमिट शो नहीं करनी है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अब करें सॉल्यूशन में, हाँ तो ये टू सेम, यहां पे रखो 1, तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4, पता है ये तो, और ये हो गया इंटू 1/2, और ये तो जो सोल्व होगा तो रखते रहो, तो अब 0 रखो यहाँ पे, तो 0 में तो सारे 0 ही हो जाएंगे, माइनस में 0 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 सेम, और इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस t² हो गया, इंटू में इसका इंटीग्रेशन यहां से यहां तक का, तो ये हो जाएगा अब t²/2, और वो लास्ट का dt, और ये ब्रैकेट बंद हो गया तक। अब शायद ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन ले कट गए सारे पार्ट से, ठीक है ना, क्या बचेगा रिजल्ट, यहां तो π/4 आया, माइनस में इंटीग्रेशन 0 to 1, ऊपर आया t², और नीचे आया 1 प्लस t², और इंटू में आया dt, ये बचेगा रिजल्ट ओवरऑल, यहां आई है, ठीक है स्टूडेंट्स यहां तक। अब कैसे करना है, ऊपर नीचे सेम पावर, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया इसमें सारी बता देंगे कि ये बात भी आ गई, पावर सेम की, बाई पार्ट्स भी हो गया, पुट भी हो रहा है क्वेश्चन में, सारी बातें आ गई।
हाँ तो इसमें क्या करूंगा, ऊपर एक सेम सेम, क्योंकि नीचे ऊपर टी की पावर 2 है। हाँ तो +1 और -1 करना पड़ेगा। तो अब करें अलग अलग, आगे वही पार्ट अलग अलग करने का। π/4 -0 to 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और माइनस माइनस प्लस का 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और दोनों पे लिमिट शो होगी ऐसे 0 to 1। समझ आया स्टूडेंट्स यहां तक? ये वाला आगे माइनस था तो ये वाला सेम रहेगा, और ये वाला माइनस था और ये आगे माइनस गया तो ये प्लस का हो गया पार्ट, ठीक है, ऐसे हुआ है। अब ये पार्ट तो कट हो गया, तो इसका क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, टी। यहां तो π/4 माइनस इसका आंसर आया टी, और टी पे लिमिट लगा दो 0 to 1, लग गई। प्लस में यहां आंसर आएगा टेंजेंट इनवर्स टी, यहां आंसर हो गया टेंजेंट इनवर्स टी, और यहां लिमिट लगा दो 0 to 1। अब यहां π/4 माइनस ये 1 और 0 तो वैसे 0 रहेगा मत रखो, प्लस में यहां रखो 1, तो π/4 आंसर आ गया, 0 पे 0 हो गया माइनस में। π/4 + π/4 कितना हो गया, π/2। हाँ तो π/2 -1 आंसर आएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? तो ये ट्रिक थी, इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं। तो ये एक्सरसाइज जरूरी नहीं एक दिन में करें, बहुत लंबी एक्सरसाइज है, रोज कुछ क्वेश्चन करते रहे इसके, ताकि इंटीग्रेशन भी रिवाइज होता रहेगा, तो यहाँ से आगे सोल्व रहेगा। ठीक है, अब अगले जो एक्सरसाइज आएगी 10.3, वो जो नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको, वो एक्सरसाइज है बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कराएंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो नेक्स्ट में ही फिर वो डिफाइन करते हैं। थैंक यू।